एग्जाम आने वाले उनमें किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा उन पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं सी टेट की आंसर की का जो शिफ्ट सेकंड में हुआ था दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन लेवल फर्स्ट वाले, है ना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा बात पर आते हैं अपना। सबसे पहले दोस्तों देखो एक क्या सिस्टम है कि मेरे पास पेपर है ना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखूंगा, मैं बता दूंगा इसमें क्या पूछ रहा है कैसे, और उसका सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। तो इसका सर आपका पहला क्वेश्चन है आपका पहला कि 9 किलोग्राम, ठीक है, क्वेश्चन आया था आपका 9 किलोग्राम, ठीक है, मतलब 9 केजी में से 7 किलोग्राम 7 ग्राम को घटाने पर, ठीक है, को घटाने पर क्या परिणाम निकलेगा। मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा शॉर्ट शॉर्ट, जो आपको समझ में आ चुके क्या पूछ रहा है। 9 किलोग्राम में से 7 किलोग्राम 7 ग्राम, 7 किलोग्राम 7 ग्राम को घटाने पर क्या आएगा, ठीक है। और इसके ऑप्शन से दोस्तों, ऑप्शन की अगर बात करें तो हम 1.093 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन था आपका 1.3 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन था दोस्तों आपका 1.993 किलोग्राम, और दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन था इसका 1.93 किलोग्राम, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शन थे। आज के एग्जाम की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, जो हुआ है ना। अब इसका दोस्तों हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखने के लिए दोस्तों हम इसमें क्या देखेंगे कि देखो, है ना, कितने इजी क्वेश्चन आए हैं, देखो कितने सिंपल है। इसमें सॉल्यूशन में दोस्तों हम देखेंगे कि पहले क्या है 9 किलोग्राम, क्या है दोस्तों 9 किलोग्राम। और दोस्तों 9 किलोग्राम है तो आपको आपको देखोगे आप इसमें कि 9 किलोग्राम को दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, चूंकि देखो आपको पता होगा चूंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, सबको पता होगा ये तो। जैसे आप कहीं दुकान पे चीनी वगैरह लेने जाते हो, है ना, मतलब जो जो चीनी है जैसे गुड़ है, जो आप वो लेने जाते हो दुकान में दोस्तों, उसमें आप बोलते हो ना कि 1 किलोग्राम चीनी दे दो, है ना। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। और तो दोस्तों 1000 ग्राम बोलते हैं। अब चूंकि दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है कि ये ग्राम में दे रखा है ना, ये किलोग्राम में है, ये किलोग्राम में, ठीक था, आराम से घटा देते 2 किलोग्राम आ जाता। लेकिन यहाँ पे ये क्या दे रखा है किलोग्राम, अब ये पूरा ही एक है, ये 7 किलोग्राम 7 ग्राम एक है। उसने ना ऐसे ना लिख करके, ठीक है, ऐसे ना लिख करके क्या लिख दिया है 7 किलोग्राम 7 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, जो ग्राम है ना, हमें क्या होता है हर क्वेश्चन में ना, मैथ से संबंधित हो फिजिक्स हो क्या हो, चाहे आपका केमिस्ट्री कुछ भी, इकाई हमेशा समान करनी होती है। इकाई मतलब जो पीछे दे रखा है, जैसे जो द्रव्यमान का, जैसे द्रव्यमान की इकाई क्या है, बाहर की क्या है किलोग्राम, ठीक है, द्रव्यमान किलो। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे हम 9 किलोग्राम, तो 9 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम, तो इसमें 1000 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 9000 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9000 ग्राम। किलोग्राम को हमने किसमें बदल दिया, ग्राम में बदल दिया। अब बात करें दोस्तों इसी प्रकार 7 किलोग्राम, अब 7 किलोग्राम है दोस्तों 7 ग्राम है, कितना है 7 ग्राम, ठीक है। तो 7 किलोग्राम का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार से गुणा करेंगे तो 7 इंटू 1000 कितना आ जाएगा 7000, है ना। 7 इंटू 1000 करें क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 7000 प्लस दोस्तों अब इसमें क्या है 7 ग्राम और है, तो ये ग्राम और ये ग्राम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7000 7 ग्राम हो गया। ये ग्राम में और ये ग्राम में, अब क्या हो जाएगा घटाने, अब देखो आराम से घटाने में आसानी रहेगी ना, दोनों इकाई एक जैसी हो गई, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। अब दोनों को दोस्तों हम घटाएंगे, घटाएंगे दोस्तों तो 9000 ग्राम, ठीक है, माइनस कितना है 7700 ग्राम। अब ग्राम लिखना है कोई जरूरी भी नहीं है, हम ग्राम नहीं लिखे फिर भी क्या है सॉल्यूशन करना है। अब आपको लग रहा हो इतना लंबा सॉल्यूशन है सकता दे, ये सिर्फ समझाना है ना, तो समझाने के तरीके से आराम से समझाया जा रहा है आपको, इसलिए आपको लग रहा होगा कि कितना लॉन्ग प्रोसेसर है ना। अब देखो यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो 7 में से दोस्तों यहाँ पे इसके क्या कैरी करते हैं हासिल लेते हैं, तो इस पर जाएगा तो दोस्तों यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचा 9, 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 9 बचेगा, फिर 9 बचा, 9 में से 0 जाएगा तो फिर से 9 बचा। अब आया था 8, 8 में से 7 जाएगा तो दोस्तों कितना बचा 1 बचा। अब ये कितना आ गया 1993 ग्राम। चूंकि अब यहाँ पे हम जो आंसर दे रखे हैं ऑप्शन सब किस में दे रखे हैं किलोग्राम में, तो हम फिर दोबारा से क्या करेंगे, हमें पता है कि जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 1 ग्राम में कितने आ जाएंगे 1/1000 क्या किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से ये संख्या कहाँ चली जाएगी इसके बट्टे में, क्रॉस मल्टीप्लाई से, है ना, ये इसके बट्टे में आ जाता है, ये इसके में, तो जैसे ये संख्या थी यहाँ पे तो इसके बट्टे में चली जाएगी, ये इसके में आ जाएगी, ठीक है। तो 1 ग्राम बट्टे का 1000 किलोग्राम। अब देखो इसमें 1000 का भाग देंगे, 1000 क्या आ जाएगा यहाँ किलोग्राम, अब इसमें भाग देंगे तो किलोग्राम हो जाएगा, और किलोग्राम हो जाएगा आपको कितना 3 जीरो 1 2 3, तो अब क्या करते हैं भाग देने के लिए आपको ऐसे लिखोगे, ऐसे ना लेके, अगर ऐसे हमें किसी संख्या भाग देना हो तो आप ध्यान रखो जितनी जीरो होती है ऊपर उतनी संख्या के बाद, उतने ही अंक के बाद क्या कर देते हैं दोस्तों पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 जीरो है तो 1 2 3 कितने के बाद पॉइंट लगाने 3 संख्या का, तो 1.993 कितना 1.993 किलोग्राम।
ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। किसका आंसर हो जाएगा ये। तो आपका कितना आंसर आएगा घटाने पर 1.993 किलोग्राम। ठीक है, मास्टर मार्कर थोड़ा, चलो चेंज कर लेते हैं मार्कर को, है ना। आपका आंसर समझ आया। एक बार फिर से देखो, हमें क्या था कि 9 किलोग्राम में से 7 किलोग्राम 7 ग्राम को घटाना था। ठीक है, हमें क्या होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन में दोस्तों इकाई समान करनी होती है। इकाई से मेरा कहने का मतलब है कि जैसे किसी संख्या के पीछे जो दिया हुआ है ना, जैसे किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, ये सब क्या होती है इकाई होती है ना, मीटर, ये सब इकाई है। अब इसमें क्या ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम है, यहाँ तक ठीक था। लेकिन ये क्या था ग्राम, तो इसको मैं क्या करेंगे, या तो हम पूरे को ग्राम में कर लें या सब पूरे के को किलोग्राम में कर लें, कैसे भी कर सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, इसको ग्राम में किया, क्योंकि ये ग्राम से यहाँ क्या इजी हो जाता है। उसमें किलोग्राम में बदलते तो क्या करते दोस्तों, इसमें ये क्या पॉइंटों संख्या चली जाती, तो थोड़ा वो करना डिफिकल्ट हो जाता है ना उस तरीके से। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, मैंने 9 किलोग्राम को ग्राम में बदला तो कितना 1000 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया 9000 ग्राम। ऐसे ही 7 किलोग्राम 7 ग्राम है, तो 7000 को दोस्तों ग्राम प्लस ये इसका ही तो इकाई 7 ग्राम, तो 7000 ग्राम, 7 का गुणा किया 1000 से, 7 ग्राम प्लस 7 ग्राम, 7000 प्लस 7 क्या होगा 7007 ग्राम हो गया। अब इसको क्या घटाना था दोस्तों, ये देखो घटा दिया तो कहता आया 1993 ग्राम आया। इसमें से क्या दोस्तों, अब हमें क्या करना है, चूंकि आंसर किसमें दे रखा है किलोग्राम में दे रखा है, अगर ग्राम में होता तो हमारा आंसर यही खत्म हो जाता, है ना। चूंकि आंसर किसमें दे रखा है किलोग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में देखा है तो इसको बदलेंगे। तो बदलने के लिए जैसे किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 का गुणा। अब क्या करेंगे 1 ग्राम से किलोग्राम बदलने के लिए क्या करेंगे भाग। हमेशा ऐसे ध्यान रखो, अगर बड़ी संख्या बदलना हो तो क्या करेंगे भाग, और छोटे में बदलना हो तो क्या करेंगे गुणा। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका इसका, है ना। हमें तो सिर्फ इसमें क्या दोस्तों सॉल्यूशन देखना है जल्दी जल्दी से, क्योंकि अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ना, तो उसको चक्कर से क्या है कि दोस्तों टाइम तो थोड़ा लगेगा क्वेश्चन को बार बार लिखना। और दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या। क्या दोस्तों क्वेश्चन है आपका, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या। क्या दोस्तों 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या, जो 6 4 और कितना 7, 6 4 सॉरी, हाँ 6 4 7 का 6 4 7 का गुणज है। क्या है दोस्तों गुणज है। अब आपके पास ऑप्शन थे कितना है दोस्तों 1008, दूसरा ऑप्शन था दोस्तों 1000, तीसरा ऑप्शन था 1002, और आपका लास्ट ऑप्शन चौथा ऑप्शन था 1006। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास ऑप्शन थे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे ये ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखो आंसर, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या। संख्या तो ये आपके पास दे रखी है, हमें देखना है कि ये संख्या 6 से 4 से और 7 से क्या होनी चाहिए गुणज होनी चाहिए। गुणज मतलब इसका भाग इस संख्या में जाना चाहिए। ठीक है ना। अब इसके लिए हमें दोस्तों एक तो 6 का भाजक विभाजकता का नियम, 4 के विभाजकता का नियम और 7 के विभाजकता का नियम पता होना चाहिए, या इन दोनों का भी पता होगा तो इससे भी ये काम चल जाएगा। ठीक है, तो 6 के विभाजकता नाम क्या होता है दोस्तों, जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग पूरी पूरी बात चला जाए वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब उसके लिए फिर से वही बात कि 2 और 3 क्या होती है, तो वह संख्या जिसके लास्ट का अंक 0 हो, 2 4 6 8 है, तो क्या हो तो वो संख्या किससे विभाजित होगी 2 से विभाजित होगी। 3 के लिए क्या होता है लास्ट के 2 अंकों का, जैसे लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, इसके 2 अंक, ये 2 अंक, ये 2 अंक और ये 2 अंक, इनका क्या होता है दोस्तों लास्ट के अंक 2 अंकों का बोल सकते हैं हम। या 2 से विभाजकता के लिए दोस्तों हम बात करें, क्या दोस्तों 2 से विभाजकता के लिए, 3 से विभाजकता के लिए बात करें, इससे तो कि हमने क्या कि 2 और 3 से भाज्य होनी चाहिए। ठीक है, 3 से भाजकता के लिए क्या होता है कि दोस्तों अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग 9 होना चाहिए। अंकों का योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अंकों का योगफल कितना हो 9 होगा। मतलब अंकों के योगफल में दोस्तों क्या करेंगे 3 का अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो संख्या कौन सी होगी, किससे विभाजित होगी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, 3 के विभाजकता का नाम हो गया। अब देखो जैसे इसका 1 8 कितना 9, इसमें 1, इसका 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 3, इसका 7, इसका 7, इसका 3, इसका 1, इसका कितना हो रहा है 9, तो एक कंडीशन यहाँ हो गई। ठीक है, तो 9 3 से विभाजक 2 से है क्योंकि इसका लास्ट का अंक 8 है। अब तो ये संख्या किससे विभाजक तो 6 से हो गई। ठीक है, अब देखते हैं 4 से। 4 की विभाजकता में हम क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक, क्या दोस्तों लास्ट के 2 अंक है, जैसे ये 2 अंक, ये 2 अंक, ये 2 अंक। ठीक है, और इसके ये 2 अंक लास्ट के क्या होना चाहिए
दो अंकों का क्या दोस्तों, 4 से पूरी पूरी बार विभाज्य हो गई संख्या, अगर भाग पूरी पूरी बार जाएगा तो संख्या 4 से विभाजित होगी पूरी संख्या, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें तो 4 का भाग जा रहा है 2 बार, इसमें 0 0 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो दोस्तों ये संख्या 6 और 4 से हुई। अब 7 का भाग और देके देखते हैं इसमें, ठीक है। 7 का भाग देके देखेंगे, 7 का भाग किसमें देना है दोस्तों, 1008 में, 1008 में 7 का भाग है तो 7 एकम 7, 3 0, 5 चौक 28, क्या दोस्तों 2 8, यहाँ से लिया, अब 2 चौक 8, कितना 28 पूरी पूरी बार चला गया, ये इसका मतलब आंसर क्या होगा अपना 1008 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था इसका, हमने क्या था कि इसमें पूछा था संख्या पूर्ण गुणज होना चाहिए, गुणज का मतलब है कि इन संख्याओं का जिसका पूछा है उनका पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 201 के पूर्ववर्ती और 201 के पूर्ववर्ती, एक के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती, परवर्ती का गुणनफल, क्या दोस्तों गुणनफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। 201 और 4781 के परवर्ती के का गुणनफल ज्ञात करना है। इसके लिए ऑप्शन थे दोस्तों आपके पास 965650, दूसरा ऑप्शन है आपका 956200, तीसरा ऑप्शन है आपका दोस्तों 956400, लास्ट ऑप्शन है आपका दोस्तों 965560। दोस्तों यहाँ मैं इस पेपर में जब तक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखता हूँ आप इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलो दोस्तों आंसर निकालते हैं इसका, है ना, सॉल्व करते हैं इसको। ये कह रहा है 200 की पूर्ववर्ती, आप मेरे अगर मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर के जाओगे तो मेरा भाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, स्थानीय मान, जाति मान, सबके बारे में बहुत अच्छे से परिभाषा है और दोस्तों सबको अच्छे से उदाहरण देकर के समझा रखा है। मैथ की प्लेलिस्ट में जाओ, अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें लिखोगा मैथ बाई जीपी सर, तो उसमें दोस्तों आप देखोगे तो आप सब संख्याओं के बारे में जानकारी है। तो हम जानते हैं पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है, जो हमारी संख्या दे रखी है उससे जस्ट पहले वाली संख्या क्या होती है पूर्ववर्ती, और दूसरा होता है दोस्तों परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है जो हमारी संख्या दे रखी होती है, जैसे कोई संख्या दे रखी है तो उसके बाद वाली, जस्ट बाद वाली, तुरंत बाद वाली संख्या का होती है परवर्ती। जैसे यहाँ पे संख्या क्या दे रखा है 201 दे रखा है, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 200, क्या होगी दोस्तों 200, और यहाँ पे दे रखा है 4781, और इसकी परवर्ती संख्या अगर बात करें तो हम कौन सी होगी बाद वाली, तो 4782, ठीक है। ये अब इसका क्या करना है गुणन, गुणन किसका करना है पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या का, ना कि इनका। तो हमने पूर्ववर्ती निकाल ली 200, परवर्ती आ गई 4782, अब इनका गुणन करना है दोस्तों, तो ये गुणन करेंगे तो क्या आ जाएगा 200, 200 गुणा 4782, ठीक है। 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएगा सीधा, है ना, 2 से गुणा करें 2 दूना 4, 2 8 16, 2 7 14 और 1 5 15, असले 1 2 चौक 8 1 8 1 9, 9000 कितना आ रहा है देखो ऑप्शन में 9,56,400, 9,56,400, ये आ गया ऑप्शन 3, ठीक है। ये होता है पूर्ववर्ती, मतलब कोई संख्या आपको दे रखी उससे पहले वाली, जस्ट तुरंत पहले वाली, उससे जस्ट पहले वाली संख्या क्या होगी पूर्ववर्ती, कोई संख्या दे रखी उसकी जस्ट बाद वाली संख्या क्या होती है परवर्ती संख्या, है ना। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के इन संख्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, है ना। चलो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन दे रखा है कि 4 मीटर, क्या दे रखा है दोस्तों 8 मीटर 70 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से, ठीक है, मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर 35 सेंटीमीटर और गुणा में आपका क्या है, चलो यहाँ लिख देते हैं 2 मीटर गुणा 35 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर माप वाले, क्या दोस्तों माप वाले कितने कितने पट्टे बनाए जा सकते हैं,
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें ऑप्शन ऑप्शन देखें दोस्तों हम तो 40, दूसरा ऑप्शन है आपका 50, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका 48, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका 45। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, चलो बात करते हैं दोस्तों इसका। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें देखेंगे आप तो आंसर इसका देखो आप, ये कह रहा है कि 8 मीटर। पहले मैंने देखा, देखो ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, इस तरीके से इकाई है ना। तो पहले सबको समान, इकाई को क्या करो, समान करो। ठीक है, इकाई को समान करते हैं हम। इकाई को समान करेंगे दोस्तों, 8 मीटर में कितना आ गया, 800, है ना, गुणा 70 सेंटीमीटर प्लस कितना, 40 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसको करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 200 गुणा 35 गुणा 8, हो गया, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि इससे कितने पट्टे बनाए जा सकते हैं ना। अब देखो इसमें क्या करना है कि इतने जो इतना मोटे की एक लकड़ी है, इसका एक ब्लॉक से मतलब इतने मोटे की लकड़ी है जिसके एक ब्लॉक से मतलब कोई हिस्सा काट करके एक ब्लॉक से इतने माप वाले, जो कितना 2 मीटर 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने पट्टे बना सकते हैं इससे इतने। तो हम ये क्या करते हैं, जैसे 50 में 10 मतलब 50 में कितने हिस्से के दो, क्या हम निकाल सकते हैं, रुपए निकाल सकते हैं। तो कितने बनेंगे, 25। इस तरीके से कितने रुपए बनते हैं, 25 रुपए बनेंगे। इसी तरीके से इसको करना है। इसमें क्या कर देंगे, सीधा भाग। अब देखो दो जीरो से दो जीरो गई, 35 दूनी 70, ऐसे नहीं आए तो धीरे धीरे भी कर सकते हो। 5 से 5 की विभाजकता अगर हम देखें क्या होता है, जिसका इकाई अंक 0 या 5 होगा, क्या संख्या 5 से विभाज्य होती है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 5 था, तो मैंने सीधे 5 से काट दिया। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। और इसको देखेंगे दोस्तों, तो 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। और ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 40। कितना बचा दोस्तों, 40। तो कितने पट्टे बनाए जा सकते हैं, 40 पट्टे। कितने दोस्तों, 40 पट्टे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चलो, ये था सीधा क्वेश्चन, था इजी था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए दोस्तों, सिंपल। थोड़ा सा भी अगर मैथ किसी ने पढ़ा है ना तो आराम से इसको कर सकता है, सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर, कितना, मंडे और आपका वेनसडे और फ्राइडे को प्रतिदिन कितना चलती है, प्रतिदिन चलती है दोस्तों कितना, 3 किलोमीटर 225 मीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर 225 मीटर चलती है। जबकि मंगलवार मतलब ट्यूसडे और आपका थर्सडे, बृहस्पतिवार को प्रतिदिन कितना चलती है, प्रतिदिन चलती है दोस्तों, प्रतिदिन लिख सकते हैं हम, है ना, प्रतिदिन। और इसका कितना चलती है दोस्तों, 2 किलोमीटर 9 मीटर पर डे। ठीक है, ये चलती है। अब ये कह रहा है दोस्तों कितना, मंडे वेनसडे और फ्राइडे को तो चलती है 9 किलोमीटर 725 मीटर। कोई या मतलब राधा नाम की लड़की है, वो क्या दोस्तों, अगर वो सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को तो क्या चलती है, 3 किलोमीटर 725 मीटर प्रतिदिन बोल रहा है, मतलब एक दिन में इतना चलती है वो। तो 3 दिन हो गए, तो 3 दिन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें 3 का गुणा करेंगे। फिर इसने बोला है कि ट्यूसडे और थर्सडे को मतलब प्रतिदिन, ये भी 2 दिन हो गए, तो 2 दिन में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 का गुणा। लेकिन उससे पहले हमें कोई इकाई समान करनी पड़ेगी, इकाई समान करेंगे। ठीक है, इकाई समान करने के बाद क्या हो जाएगा, ये सरल हो जाएगा। तो पहले इकाई समान करेंगे इसका। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक मतलब टोटल बताना है कि मंडे टू कितना, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, क्या दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे कितना चला गया, है ना, कितनी दूरी चली गई, मतलब टोटल इसने कितना चल लिया इतने दिनों में। तो देखो दोस्तों, इसको इकाई को समान करेंगे, इकाई को समान करेंगे दोस्तों, तो 300 का क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, प्लस 700 मीटर, तो 700 का 725 को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर आपका क्या है, 2000 हो जाएगा, 2000 को दोस्तों क्या 9 मीटर को जोड़ देंगे। अब देखो क्यों, क्योंकि आपको पता होगा 1 किलोग्राम में 1000 मीटर होते हैं, कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। जैसे 500 मीटर में कितना हो जाता है, आधा किलोग्राम, मतलब आधा किलोग्राम, कितना दोस्तों, किलोमीटर, सॉरी, किलोग्राम नहीं, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना। उसी अभी अभी जो 1 किलोग्राम वाला पढ़ा ना, सेम उसी की तरह है ये, 1 किलोग्राम में 1000 मीटर। अब देखो इसमें इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 3725, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2009। अब इन दोनों को क्या कर दें दोस्तों, क्योंकि टोटल पूछ रहा है, टोटल मतलब 5 दिन का, 1 2 3 4 5, सबका मंडे टू कहाँ तक पूछ रहा है, थर्सडे तक, मतलब सॉरी फ्राइडे तक, है ना, मतलब मंडे ट्यूसडे और आपका क्या वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक कितना टोटल चली। तो टोटल के लिए हमने निकाला ये, तो इसको करेंगे तो 4 5 9 5 कितना, 14, एक कहाँ से ले, कितना, 3 7 और एक आया 5734, क्या दोस्तों, 5734। अब दोस्तों, है ना,
ये क्या था, ये तो टोटल इसका हो गया था। हाँ, अब इसमें क्या करना था, दो का गुणा, क्योंकि टोटल 3 चल रही थी तो ये 3 चलेगी, ये कितना चलेगा, 2 चलेगी, क्योंकि एक दिन में चल रहा है इतना, तो एक दिन उतना चल रही है तो 3 दिन में कितना चलेगी, क्योंकि 3 दिन हो गए, और दो इतना चल रही है 2 दिन में, तो 2 दिन में कितना चलेगी। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 5, हासिल 1, 3 दूनी 6, और 7 21 1, हासिल 2, 3 3 9 1 10, कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, 10 100, 5 3 15, और 5 3 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, है ना। और दोस्तों फिर कितना इसको देखेंगे तो 9 दूनी 18 की 18 जीरो, और कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या, अब देखो टोटल को जोड़ेंगे तो 8 5 13 3 हासिल 1 7 1 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा यहाँ 9, ये कितना 1, और 14 ये कितना हो जाएगा 15, इतना हो गया, कितना ये मीटर हो गया ये। अब आंसर किस में दे रखा था, हमें ऑप्शन थे किलोग्राम में, तो किलो मतलब सॉरी मीटर में, वो किलोमीटर में थे तो एक हजार का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, एक हजार मतलब 3 जीरो 3 होगा, 3 संख्या में भाग दे देंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 15.193 मीटर, किलोमीटर क्या आएगा, किलोमीटर। ठीक है, ये था आपका आंसर। समझ लो दोस्तों को, इसका वो एक राधा नाम की लड़की थी जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 3 किलोमीटर 725 मीटर प्रतिदिन चलती है, मतलब एक दिन में इतना चल रही है, तो 3 दिन में हुए ना, एक और दो तीन, तो 3 दिन में कितना चलेगा, उसके लिए 3 का गुणा किया था इधर। ठीक है, उससे पहले हमने इकाई समान की थी कितनी, मीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, तो उसका क्या कर दिया, गुणा। अब दोस्तों थर्सडे और क्या ट्यूसडे को चल रही थी इतना, 2 दिन में कितना चाहिए, 2 दिन हो गए ना, थर्सडे और ट्यूसडे, तो 2 दिन में 2 दिन का गुणा कर दिया था इधर। अब टोटल कितना हो रहा था, उसके हिसाब से इसमें क्या किया दोस्तों, टोटल के हिसाब से इसमें कर दिया गुणा। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया दोस्तों, अब उसने पूछा है कि मंडे टू फ्राइडे टोटल कितना चलिए, टोटल पूछ रहे हैं, तो दोस्तों टोटल के लिए हमने क्या कर दिया दोस्तों, सबको जोड़ दिया। अब उसके बाद आ गए मीटर में, क्योंकि हमारा आंसर था वहां ऑप्शन में देखा तो हमने किलोमीटर में, किलोमीटर में के लिए 1000 का फिर से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा, किलोमीटर में। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक लेवल के, है ना, आराम से हो सकते थे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, इससे भी ज्यादा इजी, बहुत इजी, 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 का मान ज्ञात करना था हमें। ठीक है, इसका क्या करना था, मान ज्ञात करना था। तो दोस्तों हमें इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमें पता हो बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास के नियम से हम देखेंगे दोस्तों, बोर्ड मास का नियम कहता है, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ। बोर्ड मास का नियम कहता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मतलब ब्रैकेट पहले करेंगे कोष्टक को, फिर ऑफ मतलब का, इसका मतलब होता है का, पहले अगर ऑफ दे रखा है जैसे सवाल में दे रखा है 50 का, तो इस 5, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट भी 3 तरह के, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, तो कहां से शुरुआत करते हैं, छोटे कोष्टक से, है ना। 3 ब्रैकेट होते हैं, एक तो होता है बड़ा कोष्टक, एक होता है मझला कोष्टक, ठीक है, और एक होता है छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले इसको, फिर इसको, जब बाद में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो का दे रखा हो तो का, फिर डिवीजन मतलब भाग को, इसको दोस्तों भाग को, उसके बाद गुणा, गुणा के बाद दोस्तों एडिशन जोड़, ऐड, फिर सबट्रैक्ट मतलब घटाओ, घटाना। ठीक है, इसके बाद ये बोर्ड मास का नाम रहता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ करेंगे, इसका देखेंगे, या इसको तो हम इस साधारण सिंपल भिन्न दोस्तों, तो हम इसको तो पूरा एक बार में भी कर सकते हैं, इस सबका लासा ले सकते हैं। लासा लेंगे, इसका लघुत्तम समावर्तक दोस्तों क्या होगा, इसका लासा लेंगे तो क्या होगा, ऐसी संख्या देखो जो सबसे इसमें भागे आ रहा होगा, ऐसी संख्या का लासा लेंगे, 7 14 8, और अगर इसको डायरेक्ट करें तो ऐसी संख्या देखेंगे जो चारों संख्याओं के भाग पूरा पूरा बात चला जाए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, 56 आप देखोगे, 7 8 56, 8 का ऊपर गुणा किया, 7 8 चौक 32 प्लस 7 14 चौक 56, 4 का गुणा किया 20, इसमें 8 7 56 7 7 49। तो दोस्तों अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ जाएंगी, कितना होगा 52 माइनस कितना होगा 49/56। अब इन दोनों को घटाएं दोस्तों, क्या आएगा 3/56, और यही हमारे ऑप्शन में था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 3/56। अगर लासा में इसका लेते, ये तो मैं डायरेक्ट था कि 3 संख्याओं में इनका ऐसा देख लेते हैं, इन संख्या सबकी संख्या में 56 आती है, देखो 7 के 8 7 7 8 56 होता है, 14 चौक 56 होता है, 8 7 56 होता है, तो सबसे छोटी या आपका जो आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि जितनी छोटी लोगे यहाँ पे सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब इसका लासा लेते तो 2 7 7 4, फिर 2 से देते दोस्तों 7 7 2, फिर 2 से देते 7 7, और इतना 1, फिर 7 से देते 1 1 1, जब तक खुलासा करते हैं हम, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, और 2 से शुरुआत करते हैं। तो देखो इसका आप क्या करते हैं, सबका गुणा, गुणा करते तो दुना 4, 4 दूनी 8 8 7 56, फिर भी वही कितना आता, 56 ही आता। देखो इनका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं सबका। गुणा कैसे करते हैं, लासा में
लासा लेने के लिए कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। ठीक है, फिर भी वो 56 आता। तो ये था बहुत ही ये बोर्ड मास का नियम भी ध्यान रखना। ये तो सिंपल भी तो ऐसे भी कर दे, बोर्ड मास का ऐसे भी कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी आ सकता था ये, है ना। बड़ा आता तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास का नियम आना चाहिए। बोर्ड मास का नियम ही मैं दोस्तों करा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखोगे तो आपको ये छोटी मोटी चीजें ना सभी मिल जाएंगी। ठीक है, चलो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है ना। स्थानीय मान से संबंधित, स्थानीय में संख्या दे रखी थी आपको, 1 3 5 2 8 7 6 में 5 और 7, 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना था। क्या था? 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर, अंतर क्या करना था? ज्ञात करना था। अब देखो दोस्तों, 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना था। कौन सी संख्या? ये संख्या है। ठीक है, स्थानीय मान, और मैं अभी बताया था स्थानीय मान, जाति मान, ये सब मैंने करा के। स्थानीय मान मतलब होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब प्लेस मतलब स्थान, और आपको होता है जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, मतलब जैसी उसका चेहरा सेम संख्या वही की। चेहरे का मतलब जैसे 5, 5 का 5, 2, 2 कैसी दिखती है, 2 की तरह 2 का 2, वो होता है फेस वैल्यू। फेस मतलब बिल्कुल फेस की तरह। मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लूंगा इधर। तो पहले स्थानीय मान के बारे में दोस्तों अगर बात करें, स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब क्या होता है? स्थान। ठीक है, और जातीय मान क्या होता है? फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। हिंदी में आपको कुछ ही मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश में यही वर्ड मिलेंगे। ठीक है, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब देखो, स्थानीय प्लेस मतलब उसका स्थान कौन सा है, और फेस मतलब उसका जो फेस है, जो उसका जैसा चेहरा है उसी समान के समान होगा। अब देखो, स्थानीय मान इसने पूछा 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर। मैंने ऑप्शन दिए है, ऑप्शन आराम देते। ठीक है, तो ऑप्शन भी मैं दे देता, लेकिन क्या सीधा ही करा देता हूँ, है ना, टाइम बचेगा। और तो इसका दोस्तों 5 और क्या तू 7 का, दोनों का पूछ रहा है। ठीक है, 5 का और 7 का। स्थानीय मान का मतलब होता है कि जैसे 5 है तो 5 के बाद जितनी संख्या है, 1 2 3 4, कितनी संख्या है? 4 संख्या है। तो 4 संख्या है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 जीरो हो जाएंगे। 5 के बाद कितनी संख्या है? 4, तो 4 जीरो हो जाएंगे। इसका 5 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है दूसरा 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान, तो 7 के बाद दोस्तों कितनी संख्या है? मात्र एक। एक है तो 7 के बाद एक है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? एक। ये कितना हो जाएगा? 70। अब दोस्तों इनका पूछा है अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, और अगर पूछे योग, योग का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो अंतर पूछा तो घटा देंगे तो जीरो। यहाँ पे इससे कैरी क्या हासिल ली? कितना हो गया? 10। इससे इस पे गया, इससे इस पे 10, 10 से 7 गया तो 3। फिर इसके बाद कितना आएगा? 9, 9 का 9, यहाँ पे भी 9 का 9, ये कितना होता है? 4, तो 4 49 या 930, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये अंतर आ गया है, तो उसका क्या आ सकता था? योग भी आ सकता था। ठीक है, या सीधा पूछ लेता कि 5 का स्थानीय मान क्या है। ये दोस्तों क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बस आराम से ध्यान रखना। प्लेस स्थानीय मानों का अंतर, पहले इसका निकालना था, इसका दोनों का अंतर कर दिया, अंतर मतलब घटाना, तो इसका क्या निकला? 49 या 930। अब जाति में जब फेस पूछता है 5 और 7 के फेस वैल्यू का, तो देखो दोस्तों 5 और 7 का फेस वैल्यू, 5 का 5 होता, 7 का 7 होता। अब इन दोनों का योग पूछता तो दोस्तों क्या हो जाता? 12। ये हो जाता है इसका फेस वैल्यू। मतलब फेस का मतलब होता है जो संख्या होती है उसी का वही होता है, और स्थानीय मान का होता है कि जितनी जिस संख्या का पूछे उसके बाद जितनी संख्या उतनी जीरो। या ऐसे बोल सकते हैं कि उस संख्या को छोड़ करके उस सभी संख्या को जीरो मान लो। आपकी जैसी मर्जी, आप जिस तरीके से मान सको उस तरीके से मान लिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये हो गया आपका स्थानीय मान, जाति मान, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इसको ज्यादा तो नहीं लूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ, है ना। एक साइड दे रखा था आपका फल का नाम, ठीक है, और दूसरी साइड दे रखा था बच्चों की संख्या, है ना, बच्चों की संख्या। इसमें फल का नाम था सेब, अमरूद, आम, केला, अंगूर, केला, अंगूर। ठीक है, ये आपके फल के नाम दे रखे थे, और इनकी इधर देखी थी संख्या है। संख्या क्या दे रखी थी? 28, 16, सॉरी 26, और आपका 44, 14 और 28, ये आपकी संख्या दे रखी थी। ठीक है, अब इसमें सब सवाल पहला था आपका, इसमें कह रहा था कक्षा 3 में 150 मतलब 150 बच्चों में से टोटल कितने थे? 150 से कितने थे? टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी? 150। ठीक है,
उनके पसंदीदा देव फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया, जैसे इस तरीके से लिखे थे ये। और इसमें पूछा था कि सही विकल्प, और सही विकल्प में क्वेश्चन पहला था कि अंगूर और केलों, अंगूर और केला, अंगूर और केला आपको दिख रहा होगा कहाँ है, ये रहा अंगूर और ये केला और ये क्या है, अंगूर। ठीक है, अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्याओं का अंतर 16 है। क्या बताओ, केला अंगूर के दोनों को पसंद करने वाले अंतर, अंतर बताया मैंने, क्या घटा, क्या अंतर का 16 है। अगर यहाँ पे यहाँ देखोगे 28 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा, 14 आएगा कि नहीं है, अंतर कितना है, 14। तो ये कथन सही है कि गलत है, तो क्या कहोगे, आपका अंतर 14 है, तो क्या है, ये कह रहा है कि अंतर 16 है और यहाँ पर कितना रहा है, 14। तो ये क्या है, आपका पहला कथन इसका गलत था। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, क्या दोस्तों है, अब है आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले, क्या दोस्तों, अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दोगुनी है। मतलब आम और केला की संख्या, इन दोनों की संख्या को जोड़ो दोस्तों, इन दोनों की संख्या को जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना आ रहा है, 58। जबकि ये कितना है, 56, और 56 का दुगना कितना है, 52, मतलब 52। 56 का दुगना कितना होता है, 52, मतलब 52। क्या दुगनी है, आप कहोगे दुगनी नहीं है, दुगने से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि 58 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन था आपका, 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते। 10 बच्चे, अब देखो इनको टोटल संख्या जोड़ोगे तो आप तो बैठे बैठेगा 140, मतलब 140। अपने कितने थे टोटल, और मतलब 140 ये है, तो 10 इसमें नहीं है, तो मतलब कोई 10 बच्चे किसी भी फल को पसंद नहीं करते होंगे, जब भी तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये तो सिर्फ पसंद करने वालों की संख्या दे रखी है, तो ये क्या अपना राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट, आंसर तो अपना मिल ही गया, लास्ट और देख लेते हैं। सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। क्या सेब, क्या दोस्तों, सेब और अमरूद, सेब आपका एरा, अमरूद एक है, इन दोनों की संख्या समान है पसंद करने वाले बच्चों की, आप कहोगे नहीं, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आप मेंटलिटी के ऊपर था कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है ना, नॉर्मल क्वेश्चन था बिल्कुल। बस हाँ, इसमें तो क्या है, आपको ये देखना था कि आपका दिमाग कितना चल रहा है, कितना दौड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें क्या है, ये व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने की 4 तारीख को, कौन से 4 तारीख को, ये कोई महीना था उसकी 4 तारीख को इसने क्या दोस्तों जमा कराए, कितने, 4,560 रुपए। ठीक है, 4,560 रुपए जमा कराए, सॉरी जमा नहीं, निकाले, क्या करे, निकाले। उसके बाद दोस्तों इसने उसी महीने में, मतलब जिस महीने में इसने जमा कराए निकाले, उसी महीने में जमा भी करा दी। जमा कितने कराए, उसने 20 तारीख को कितने जमा कराए, 2567 रुपए क्या कर दिए जमा। ठीक है, 2567 रुपए इसने जमा कर दिए। अब ये कह रहा है दोस्तों कि यदि महीने के अंत में, अब उसके महीने के अंत में, महीने के अंत में उसके बाद दोस्तों रुपए बचे कितने, 31,125 रुपए। ठीक है, 3,125 रुपए उसके पास बचे। अब धनराशि है, तो महीने के प्रारंभ में खाते में कितनी धनराशि थी, महीने के प्रारंभ में ज्ञात करना है, प्रारंभ राशि याद करनी है। देखो, कोई व्यक्ति था, उसने एक महीने की 4 तारीख को इतने रुपए निकाले, 4560 रुपए निकाले, उसी महीने के 20 तारीख को 2567 रुपए जमा करा दिए। अब ये कह रहा है कि यदि महीने के अंत में निकालने और जमा कराने के बाद उसके बाद महीने के अंत में 3,125 रुपए बचे। अब वो बोला महीने के प्रारंभ में कितने थे, ये इसमें देखना था हमें। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखोगे कि उसने पहले निकाले कितने, महीने में कितने निकाले, तो आप कहोगे निकाले कितने, तो आप कहोगे सर 4560 रुपए में से कितने निकाल लिए, और इतने निकाले और कितने जमा करा दी उसके बाद इतने, है ना, 2567। तो पहले इसमें से इसको घटाओ कि भाई जितना उसे इतना तो निकाला, इतना जमा करा, तो पता तो चले कि अब उसमें कितना था। ठीक है, इतने जमा करा दिए, इतने निकालने के बाद तो ये कितना बचेगा, 10, 3, 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 15, 6 जाएगा तो 9, फिर यहाँ कितने बचेगा, ये 9 और 4, 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1993 बचा। अब ये कह रहा है कि महीने के अंत में उसके पास इतने थे, जब इसने इतने निकाले, फिर इतने जमा करा दिए, इतने जमा करा दिए, तो इसमें अंतर कितने का आया था, 1993 का। फिर भी उसके पास कितने रुपए बचे थे, 2125 रुपए बचे थे, कितने बचे थे, 2500 रुपए। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अगर उसके पास 2125 रुपए बचे थे, तो आप एक बात बताओ उसके पास कितने रुपए होंगे, इन दोनों को जोड़ कर दो, 8, 7, 10 की जीरो हाथ लेके 4, 1, 5, कितने, 5,000, क्या हो गया, सॉरी 11 की एक हाथ लगे, एक 10, एक 11, एक हाथ लगे, 5118 रुपए। कितने रुपए बचे दोस्तों, 5118 रुपए। ये भी थोड़ा ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों एक 12, 14,
17, 13, 8, 14, 21, ये और आपको ये दोनों संख्याएं दोस्तों हमें ज्ञात करनी थी। ये पैटर्न, ये लुप्त दो संख्या क्रमशः कौन सी है, ये हमें ज्ञात करना था। अब लुप्त संख्या देखो, हमें इसमें देखेंगे आप कि 12, 12 के बाद कितना आ रहा है 14, 14 के बाद कितना आ रहा है 17, 17 के बाद आप फिर देखो कितना हो गया 13, 17 के बाद 13, ये ना 17 के बाद 13, 17 के बाद 13, 13 के बाद 8, 8 के बाद 14, 14 के बाद 21, फिर इसको देखना है और इसको देखना है। अब इसमें क्या था दोस्तों, आप पहले ये देखो, आप देखोगे इस सब में कि आप यहाँ से शुरुआत करो कि आपने देखा कि इसमें कितना बड़ा 2, ठीक है, कितना बड़ा 2, और इसमें तो 2 बड़ा, फिर इधर कितना बड़ा ये 3, फिर यहाँ कितना हो गया ये, इसमें देखोगे अंतर तो ये कितना हो गया 4, 2, 3, 4, फिर इसमें देखोगे तो कितना हो गया 8, 5, देख रहे हो ना 14, 2, 3, 4, 5, इसमें देखो यहाँ कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ कितना हो जाएगा ये 7, मतलब एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इस तरीके से चल रही है ना। तो यहाँ पे ये बढ़ा है तो फिर अब क्या करेगा, घटेगा, यहाँ घटाओगे तो कितना 21 और 7 तो कितना आएगा 8, 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 13, और फिर इसमें से एक बार और घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 की जगह 9 हो जाएगा, 9 के बाद 4 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 13, और ये कितना आ गया 4, तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों 13 और 4, कितना आंसर आएगा इसका 13 और 4 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से चल रहा था ये पैटर्न। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। देखो एक बार कि अंकों के आपको 6 अंक दे रखे 5, 9, 0, 2, 8 और आपका 6, ये 6 अंक दे रखे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब मैंने आपको बताया था अंतर का मतलब क्या, माइनस तो पहले से ही लगा लो, और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बनाना आना चाहिए। तो देखो सबसे बड़ी से क्या करते हैं, सबसे बड़े अंक से छोटे की जरूरत, मतलब बड़े से छोटे मतलब अवरोही क्रम में चलेंगे। कौन से क्रम में चलेंगे, अवरोही क्रम में, इसके लिए अवरोही क्रम बड़े से छोटे की तरफ। यहाँ छोटा होता है लेकिन चलते बड़े से छोटे की तरफ, ध्यान रखना, छोटा होता है लेकिन इसका अपोजिट चलते बड़े से छोटे की तरफ है। तो 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 0, ये तो हुई सबसे बड़ी। अब सबसे छोटे के लिए चलते हैं आरोही क्रम में। कौन से क्रम में दोस्तों, आरोही। आरोही क्रम बड़ा होता है लेकिन चलते छोटे से बड़े की तरफ है। छोटा इसमें क्या है 0। अगर मैं संख्या को आप देखो यहाँ समझो, ये मैं ऐसे लिखूंगा 0, 2, ठीक है, और 8, 0, 2, 5, 6, 8 और 9। अब ये संख्या बताओ क्या अंकों की हो गई, देखो यहाँ ध्यान से देखो क्या अंकों की हो गई, 2, 5, 6, 7 क्या अंकों की हो गई संख्या, तो मात्र कितने 5 अंकों की हुई है। 0 की तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं रही। अब देखो 0 की अलग अलग प्लेस पर अलग अलग वैल्यू होती है। पॉइंट के बाद ऐसे संख्या 2.0 लिखा है, 1 लिखा है, तो इसकी यहाँ पर वैल्यू है। अगर 0.20 लिखा है तो यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इसको 0.2 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 0 की अलग अलग वैल्यू होती है। तो इस संख्या को हम ऐसे बनाते हैं 5 अंकों की हो जाएगी, हमें कैसे बनानी 6 अंकों की। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के बाद 0 को लाएंगे, मतलब पहले एक अंक छोटा जो होगा 0 से बड़ा, 0 से जो बड़ा अंक होगा उसको लेने के बाद तुरंत 0 आ जाएगा, और फिर लिखेंगे हम 5, 6, 8 और 9, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना था। तो आप इसमें से आराम से घटा के अंतर निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें माइनस करना है बस, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, और 0 की वैल्यू मैंने बताया दोस्तों, इसमें विशेष करके 0 का ध्यान रखना है, 0 की वजह से गलती अधिकतर होती है ना। 0 क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि 0 से शुरुआत करके संख्या बना देते हैं, फिर ऑप्शन में भी मिलेगा, या हो सकता है ऑप्शन में मिल जाए, अगर ऑप्शन में मिलेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक बड़ा क्वेश्चन था, एक जैसे प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया, एक कक्षा बराबर 28 विद्यार्थी, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, छोड़ देते हैं इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 से 60, लास्ट क्वेश्चन आपका 31